डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। और अपने वादे के मुताबिक मैं बार बार ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोई भी काम एकदम लगातार करना चाहता हूँ तब तक जब तक वो सफलता ना मिल जाए। हमारे पास रुकना नहीं है। यानी जब मैंने सोचा कि RS अग्रवाल एक बुक कंप्लीट आप तक पहुँचनी चाहिए तो लगभग बुक पहुँच चुकी है। अर्थमेटिक आपके पास लगभग पहुँच चुकी है। इक्का दुक्का चैप्टर छोड़ दिया जाए तो आपके पास लगभग बुक पहुँच चुकी है। अगर कोई आदमी हिम्मती है तो आए और पढ़ के दिखा दे और सिलेक्शन लेके चला जाएगा। जो मैंने कहा था वो मैंने किया। अब मैंने DI पर बात कहा था तो मैं DI कर रहा हूँ और लगातार कर रहा हूँ, तब तक करूँगा जब तक ये चीज़ पूरी नहीं हो जाएगी। अगर आप ठान लीजिए कि हमें यह करना है, इस संसार में तो कोई शक्ति नहीं जो रोक ले जाए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर चर्चा करें। ये देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में 89 तक सवाल हुआ था। अब टाइपिस्ट वाले भगवान सद्बुद्धि दे उसको कि एक प्रश्न के लिए वो जो है छोड़ दिया था, उसमें इसमें आया। तो चलो एक सवाल बचा, इसको भी देख लेते हैं, फिर नए सवाल से शुरू होता है। लिखा हुआ था कि दिया गया पैराग्राफ 2017 में विभिन्न कंपनियों का है। आपको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। ये एप्पल है, एप्पल वहाँ दिख ना रहा होगा 18%। सैमसंग है, ये सैमसंग जो है 18% है। ये अन्य लिखा हुआ, अन्य ये है 40%। ये वीवो है, वीवो है 6%। और ये ओप्पो है, ओप्पो ये जो है 7% है। और ये नोकिया है, नोकिया जो है 11%। ये कह रहा विभिन्न मोबाइल कंपनियों कुल बिक्री दर्शाई गई है। यदि एप्पल के फ़ोन को कुल बिक्री 360 करोड़ है तो वीवो के फ़ोन की कुल बिक्री बताओ। कह रहा एप्पल के फ़ोन की बिक्री 360 करोड़ है। एक बार बताओ भाई, अगर हम एप्पल की बात करें तो 18% है। 18% की संख्या जो है 360 करोड़ है। बताओ तो क्या आप किसकी बात कर रहे हैं? वीवो, वीवो माने 6%। तो 6% की संख्या आप निकाल पाएंगे? किसी संख्या का 18% 360 करोड़ होता है, तो बताओ उसका 6% कितना होगा? क्या इसका 1/3 है? तो इसका 1/3 हो जाएगा। 3 से इसमें भाग दे दे, 120 करोड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिना लगाए क्लियर हुआ? समझ पा रहे? और नहीं समझ पाए तो एक ही नियम लगा लो भाई, एक ही नियम लगा लो तब भी हो जाएगा। देखो 18% का मतलब 360, तो 1% का मतलब 360/18, तो फिर 6% का मतलब 360/18 और गुणा 6, काट दो 6 3 18, 3 से काट दो 120 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यह प्रश्न समाप्त होता है। अब आइए ये नया टॉपिक, नया चित्र आपके सामने है। इस नए चित्र के बारे में हमको समझना है। एक एक करके मुझे सब कुछ करना है और बहुत बेहतर करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप तक चीज़ें पहुँच रही हैं। दिए गए पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फ़ोन निर्माण की कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या 12,40,000 है। ABC, XYZ, PQR, DEF, LMN सबके परसेंट दिए गए हैं। लिखा है कंपनी PQR द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन बनाए गए? PQR का मतलब 25% होता है। देख लो 25% होता है तो कुल कितने हैं भैया? 12,40,000। क्या आप 12,40,000 का 25% कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? 25% क्यों? क्योंकि PQR की वैल्यू 25% दिख रही है। तो आइए अगर हम 2 शून्य यहाँ से काट दें तो 25 इसमें गुणा कर दें, हमारा काम हो जाएगा 0 0, 25 चौका 100, 10, 25 50, 10 60, 6, 25 के 25 और 6 31। कहाँ गए भैया? 3,10,000। 3,10,000 फ़ोन कंपनी PQR बना रही है। क्या आप सहमत हैं? अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझ गए और अच्छी बात। आप सवाल भेजिएगा, जरूर मैसेज कीजिएगा। कंपनी DEF तथा LMN द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फ़ोन का अनुपात बताओ। DEF कहाँ है? DEF 5%, DEF माने 5% और LMN माने 30%। इन्हीं दोनों का अनुपात बता देना है बस। जब हम अनुपात बनाते हैं तो अनुपात में मात्रा का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमको केवल बस काटना रहेगा। 5 चक्के 5, 5 छक्के 30, 1:6 आपका उत्तर आ गया। कहाँ गया? डी विकल्प सही जा रहा।
बताइए, क्या यह बात एकदम अच्छे से समझ पा रहे हो आप? आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कंपनी ABC PQR से कितने अधिक फ़ोन बनाती है? कंपनी ABC माने 28%, कह रहा PQR यानी 25% से कितना अधिक मोबाइल फ़ोन बनाती है? अगर मैं परसेंटेज अंतर देखता हूँ, ये 25% है या 28% है, मैं देख रहा हूँ 3% अधिक बनाती है। बोलो भाई, कह रहे हैं कंपनी ABC PQR से कितना अधिक फ़ोन बनाती है, मैं देख रहा हूँ 3% अधिक बनाती है। तो क्या हम 12,40,000 का 3% निकाल दें? 12,40,000 का केवल 3% निकाल दीजिए, आपका काम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 3% केवल अधिक बना रही है। तो डबल जीरो यहाँ से कट गया और 3 से गुणा कर दो, 0 0 3 चौके 12, 1 बातें 36 1 37, 37,200 कहाँ है? यहाँ है। बी विकल्प देखिए ध्यान से, कंपनी ABC कंपनी PQR से 37,200 फोन अधिक बनाती है। ओके जी, आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर नॉट अवेलेबल। वाओ कोई बात नहीं, ये नॉट अवेलेबल हो सकता है ना दिया हो। एक अलग क्वेश्चन आपके सामने देखो भाई, यहाँ लगभग डॉटेड लाइन दे रखा है। अब ये लगाना आपके लिए बहुत आसान होगा कि नहीं होगा? देखो बहुत आसानी से, क्योंकि सब कुछ एकदम ड्रॉप पर है। ये डॉटेड जो लाइन यहाँ बनी हुई है, यही लाइन की इम्पोर्टेंस बहुत होती है, क्योंकि समझ नहीं आता कि वो कहाँ तक ऊपर गया हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट जब आप एग्जाम में सवाल देखेंगे तो ऐसे ही बना रहेगा, आपको कहीं कोई असुविधा नहीं होने जा रही। अच्छा बताइए, लिखा है वर्ष 2009 में कंपनी XYZ द्वारा निर्मित कंप्यूटर्स की इकाई कितनी है? अब XYZ कहाँ है? ये प्रश्न मुझे लगता है कि वो दूसरे का ही रहा होगा, मैं चेक कर देता हूँ। तो देखिए, ये कोई कंपनी है XYZ, यह कंपनी 2009 में ये निजी कंप्यूटर्स बनाती है। तो कोई कंपनी है, मान लो यहाँ लिखना चाहिए था, मैं लिख देता हूँ, कंपनी XYZ द्वारा कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। वह निर्माण किस साल में कितना इकाई हुआ है, ये दिया हुआ है। तो लिखा है वर्ष 2009 में XYZ द्वारा निजी कंप्यूटर्स की कितनी इकाइयाँ लाखों में बेची गई, बिक्री की गई है। ये निर्माण नहीं है, बिक्री है। तो बताओ 2009 में कहाँ तक बिक्री हुई है? यहाँ तक। ये कितना है भाई? 20 लाख। कितना है? 20 लाख बिक्री की गई। 20 लाख की बिक्री की गई है। आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा, कुछ खास नहीं करना है, खाली देखा और उत्तर दे दिया। आइए अगले प्रश्न पर चलें। कुल कितने वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में कंप्यूटर्स की बिक्री में कमी देखी गई? कमी कहाँ देखी गई बताइए? एक कमी तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कमी हुई है, और एक बार कमी आप यहाँ देख रहे हैं। केवल 2 बार कमी हुई है, बाकी हर बार बढ़ता ही गया है। देख लो, हर बार बढ़ता ही गया है, केवल 2 बार कमी देखी गई है। तो आपका उत्तर आ गया, 2 बार कमी देखी गई है। सोचिए, ये सवाल है। यानी काबुल में सिर्फ घोड़े नहीं पाए जाते, है ना? आइए 2010 में कंप्यूटर की बिक्री में हुई वृद्धि प्रतिशत बताओ। 2010 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई भाई बताओ? पहले 20 था तो 30 हो गया। देखो 2009 में कितना था? 20 था, और 2010 में 30 हो गया। कोई चीज़ 20 से बढ़कर के 30 हो गई है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई भाई? 10 की वृद्धि हुई। किसमें? 20 में, और गुणा 100 तो कितना हो गया भाई? 0 0 काट दें, 50% कह सकते हैं। हम कह सकते हैं 50% वृद्धि हो गई है। क्या पूरी बात क्लियर हो रही है आपको? निश्चित रूप से क्लियर हो रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है, जिन 4 वर्षों में कंप्यूटर्स की बिक्री में लगातार वृद्धि देखी गई, उन वर्षों की औसत बिक्री क्या है? जिन 4 वर्षों में कंप्यूटर्स की बिक्री में लगातार वृद्धि देखी गई। अच्छा, वृद्धि देखो, लगातार वृद्धि यहाँ देखो, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में लगातार वृद्धि दिखाई पड़ रही है। तो कह रहे हैं उन वर्षों की औसत बिक्री बताओ क्या है? तो आप बताओ, इन 4 वर्षों का जरा हिसाब देख लो। इनका कितना है? 15, 20, ये 15 है, ये 20, ये 30 है, ये 50 है। 15, 20, देखो ये 15 है, 15, 20, 30, 50। 15, 20, 30, 50।
का औसत बताना है। देखो औसत बताना है, 4 से भाग दे दो तो 50, 30, 80, 20, 100 और 115, 115/4। हालांकि 115/4 ठीक नहीं था। यहाँ पे 10 के बाद यहाँ कैसे लिखा हुआ है देख लो, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10-10 का मामला चल रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन, तो आप देख रहे हैं कि इसको जोड़ने पर जब आप आ रहा है वैल्यू, तो ये आ रहा है 4 दूना 8, 3 बचेगा 35, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 10/32 के बाद में 3 बचेगा 30, फिर 4 सत्ते 28, 28.75 यानी 29, 29 का मतलब लगभग 30 लाख। अब है क्या, अगर यही चीज़ गिनती थोड़ा सा यहाँ पर बनाते समय भी असुविधा की गई है। आप देख सकते हैं 0 है यहाँ पर, 0 के बाद 10 यानी 10 का गैप, फिर यहाँ 5-5 का गैप कर दिया गया। यही गलती है कि नहीं, यहाँ 5-5 का, जबकि यहाँ 10-10 का गैप दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, यह सवाल बनाते समय ही थोड़ा सा रहा होगा, लेकिन उसको लेकर आपको चिंतित नहीं होना है। अगले प्रश्न पर आइए, 2004 से 14 वर्ष तक बिक्री, औसत बिक्री क्या है। देखो 4 से लेकर 14 तक सब बताना है, तो इसका मतलब सबको जोड़ना है और बटे सारी संख्याओं से भाग दे देना है। औसत प्रतिशत अनुपात जैसा कि मैंने कहा था, उन्हीं तीनों में से एक इस्तेमाल होता। अब एक बड़ा सवाल है, देखो 10, 15, 20, 30, 10, 15, 20, 30, 50, 20, 30, 50, 20, 30, 60, 50, 70, 60, 50, 70 और 70 के बाद 80 सबसे लास्ट में। अब इतना करने के बाद अपान क्या करना है, अपान में गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वर्ष हो गए। चेक कर लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से भाग देना है और जोड़ा जाए। तो सबसे पहले 0 0 खाली एक जगह 5 है, उसको लिख लिया। अब जोड़िए 8, 7, 15, 5, 20, 20, 6, 26, 15, 5, 20, 6, 26, 26 और 3, 29, 29, 2, 31, 31 और 5, 36, 36 से 39, 39, 2, 41, 41 से 42, 42 से 43 और बटा 11, 11 से भाग दे दीजिए। 11 से भाग देंगे, 11 चौक 44 हो नहीं रहा, 11 यहाँ 33, 33 और 10 बचा 105 हुआ, 11 9 99 होगा। अब 10वां लग जाएगा, 99 के बाद में क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा, 60, 11 5 55, 5 बचेगा 50, 11 चौक 44, 29.54 लाख। कितना रहा, 29.54 लाख आ रहा है। ये आपका उत्तर बन गया। यही एक सवाल थोड़ा सा बड़ा इसमें था, इसलिए बड़ा था कि इसमें सबका औसत निकालना पड़ा। 2001 से 2 तक में टीवी सेटों की बिक्री में कितने % वृद्धि हुई। 2001, अब देखो नया सवाल है ये, इसका अध्ययन करिए। और टीवी सेटों की बिक्री दिखाया जा रहा है, ये 1997 है, 1998, 99, 2000, 2001, 2002। इन्होंने कहा कि 2001 से 2002 में टीवी सेट में कितने % बिक्री हो गई, वृद्धि हुई। देखो ये 18,000 है और ये 40,000 है। आप खुद सोचो, कोई संख्या 18,000 से बढ़ करके 40,000 हो गया, तो क्या समझते हैं आप, कितनी वृद्धि हुई है, 22,000 की वृद्धि हुई है। अब क्या % हो जाएगी, वृद्धि गुणा 100 बटा ओरिजिनल वैल्यू 18,000, बस यही काटना है। देखो 3 0 तो ऐसे ख़त्म हो गया, और थोड़ा सा छोटा और हो सकता है, 2 9 18 और 2 से काट दो तो 11, ये हो जाएगा 1100 बटा 9। अब 1100 बटा 9 काटोगे तो 9 1 9, 2 बचेगा 20, 9 दूनी 18, 2 बचेगा 20, 9 दूनी 18, 122%। बताइए भैया, क्या ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया। 122% वृद्धि हो गई है। आपको दशमलव नहीं लेना है, दशमलव को छोड़ देना है, क्योंकि जब इतनी बड़ी कहानी होती है तो उसमें बहुत दशमलव का लेना देना नहीं रह जाता है। आइए, 1999 और 2001 में हुई टीवी सेटों की बिक्री का योग किस वर्ष की बिक्री योग के बराबर। 99 और 2001 को जोड़ना है। आओ 99 2001 को जोड़ा जाए। 99 का मतलब हुआ 30,000, 99 का मतलब हुआ 30,000 और 2001 का मतलब क्या हुआ 18,000। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 18 में 30 में मिलाओगे तो 48,000 आ गया। बताओ क्या किसी का योग 48,000 दिख रहा है?
कहीं पर 48,000 दिख रहा है, जी हाँ, यहाँ पर देखो 48,000 दिख रहा है, 1997, यानी 1997 की जो बिक्री हुई है वह 1999 और 2001 के टोटल बिक्री के बराबर है। केवल देख करके जवाब दिया जा सकता है, इतना आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, किन 2 वर्षों के बीच टीवी सेटों की बिक्री का अंतर न्यूनतम रहा? सबसे न्यूनतम अंतर कहाँ पे दिख रहा? 48-40, 40-30, 30-25, 25-18। देखो यहाँ पे देखो 99-2000, यहाँ ध्यान से देखो इस दूरी को, 99-2000 में 30,000 25,000, सिर्फ 5,000 का अंतर यहाँ दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ 5,000 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। ये सबसे न्यूनतम अंतर है। हम 99 और 2000 को लिख सकते हैं। 99 और 2000 के बीच में देखो सिर्फ 5,000 का अंतर है, बाकी वहाँ पे 8,000 का अंतर है, यहाँ 10,000 का अंतर है, और यहाँ 5,000 का अंतर। यहाँ पे देखो तो 7,000 का अंतर आया, और यहाँ पे तो बहुत अंतर है, 22,000 का अंतर है। तो सबसे कम अंतर आप देखोगे तो 1999 और 2000 के बीच मिल रहा है। केवल देख करके उत्तर आ गया, लगाना नहीं पड़ा। 2 वर्षों के बीच टीवी सेटों को बिक्री का अधिकतम अंतर रहा, मैक्सिमम अंतर कहाँ दिखाई पड़ रहा है? देखो 22,000 का अंतर यही खाली दिखाई पड़ रहा, और कहीं इतना अंतर नहीं है। तो अब 2001 2002 कह सकते हो। अधिकतम अंतर हमारे पास कितना है? 22,000 का अंतर दिखाई पड़ रहा। यहाँ पर देखो 2001 2002 में मैक्सिमम अंतर कितना दिखाई पड़ा? 22,000 का अंतर दिखाई पड़ा। अगला प्रश्न देखो, 2 अधिकतम बिक्री वाले वर्षों में हुई बिक्री की औसत बिक्री कितनी? 2 अधिकतम देखना, तो हम एक 48,000 ले लें, एक 40,000 ले लें। 48,000 40,000 का जो आप औसत निकालोगे तो 44,000 आ जाएगा। बोलो, करके दिखाऊं। 48,000 और 40,000 का औसत बताना है, बटा 2, कितना हो गया भैया? 3 जीरो लगाओ, और फिर 8, और फिर 8, और 2 से काट दोगे, कितना आ जाएगा? 44,000। कारा 2 मैक्सिमम ईयर जो भी आप देख रहे हैं, सबसे अधिक वाले 2, उनका औसत बताना। अब आप सोच सकते हो कि आखिर इतना छोटा सवाल क्यों पूछ रहा? दरअसल इतना छोटा इसलिए पूछ रहा कि कितने लोग ये भी नहीं जान रहे। सोच लीजिए आप, है ना। आइए अब एक नया प्रश्न आपके सामने है। नया प्रश्न है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव दिख रहा है। PQRSTU, इतने सारी बातें हैं। सैमसंग टीवी कंपनी के विभिन्न मॉडलों के उत्पादन का प्रतिशत दिखाया जा रहा है कि कितना प्रतिशत है। समझा जाए, क्या लिखा है? 2001 में सैमसंग टीवी के उत्पादन का प्रतिशत वही था जो वर्ष 2000 में था। तब 2001 में पी टाइप सैमसंग टीवी के उत्पादन की संख्या क्या रही होगी? इनका कहना है 2001 में और सन 2000 में टीवी का कुल उत्पादन बराबर रहा है। देखो, सैमसंग टीवी के उत्पादन का प्रतिशत वही था जो वर्ष 2000 में था, यानी टोटल प्रतिशत वही था। तो कह रहे हैं 2001 में पी टाइप सैमसंग टीवी के उत्पादन की संख्या क्या रही होगी। आओ, उत्पादन की बात कर रहे हैं। उत्पादन यहाँ लिखा हुआ है 3,50,000 प्रोडक्शन हुआ। और क्या है ये? प्रोड्यूस। अच्छा, ये प्रोड्यूस है, ये प्रोड्यूस है। आप क्या कहोगे? प्रतिशत समान है। कैसे कहेंगे? प्रतिशत समान है तो आओ समझा जाए। 2001 में पी टाइप के टीवी कहाँ है? 2001 में पी टाइप के टीवी 30% दिख रहा। देखो 30% है, और दोनों में 30% है। तो कह रहे हैं पी टाइप की टीवी का उत्पादन क्या रहा होगा? 4,40,000 है 2001 में। 4,40,000 का 30% हमें बताना है बस। अब हम डबल जीरो काट देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13, 132,000। कितना देख रहे हो आप? 132,000, क्योंकि 2001 में टोटल टीवी उत्पादन हुआ है 4,40,000। इनका परसेंटेज खाली सेम था, मात्रा तो अलग थी। क्या बात समझ पा रहे हैं? 2001 में पी टीवी का उत्पादन कितना हुआ, यही पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष एस टाइप सैमसंग टीवी में 85% को बेच दिया गया था, तो कितने एस टाइप सैमसंग टीवी की बिक्री नहीं हो पाई थी? बताओ, एस टाइप की टीवी अगर बेच दिया गया, 85% बेच दिया गया, तो कितना नहीं बेचा जा सका? हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो, यदि कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष सैमसंग टाइप की टीवी में से 85% को बेच दिया गया था, प्रतिवर्ष की बात कर रहे हैं, तो यस टाइप सैमसंग टीवी की बिक्री नहीं हुई है। आओ देखा जाए भैया। तो यस टाइप की टीवी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कितना परसेंट है। यस माने होता है ये,
यहाँ से देखोगे 65 से 85 75 तक, यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10%। देखो 10% यस टाइप की टीवी बन रही है। तो बताओ 10% माने होता है, पहले हम सन 2000 की बात करें क्योंकि इसने सन नहीं लिखा है। तो अगर हम सन 2000 की बात करें तो सन 2000 में कुल टीवी का उत्पादन था 3,50,000 और इसमें से केवल 10% टीवी सैमसंग वाली थी, यस टाइप की, और इस 10% में से 85% को बेच दिया गया था। तो कितने की बिक्री नहीं हो पाई थी? 15% की बिक्री नहीं हो पाई होगी, तो 15% और निकाल दीजिए। तो हमें यह पता चल जाएगा कि सन 2000 में यस टाइप की सैमसंग टीवी कितनी नहीं बिक पाई है। आओ हल करा जाए। तो 4 जीरो से ये 4 जीरो तो ऐसे कट जाएगा, उसके बाद इन तीनों संख्याओं गुणा करेंगे तो 0, 15 गुणा करो, 15 पचे 75, 7 और 15 तिया 45 और 7 52, 5250 टीवी तो इसकी आ गई। अब इसमें आके देख लो भैया, इसमें 4,40,000 टोटल था। 2001 की बात करें, 2001 की बात करें तो इसमें 4,40,000 था और 4,40,000 में से 10% खाली सैमसंग है और उसका क्या परसेंट बिक गया? 85% बिक गया, तो यानी 15% बच गया होगा। अब इसका भी इतना निकाल लो तो इसका भी 4 जीरो खत्म हुआ, 1 2 3 4। तो हम गुणा करेंगे 0, 15 चौके 60, 6 15 60 से 6600 ये हो गया। अब 6600 ये है और 5250 ये है, दोनों को जोड़ा जाए तो हमारे पास उत्तर बनना चाहिए 6 2 8 और 6 5 11, 11,850। क्या रहा? 11,850। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था, फिर से एक बार समझ लीजिए। इनका ये कहना है कि दोनों वर्षों में, है ना, कंपनी द्वारा यस टाइप की जो टीवी है उसका 85% बेच पाए थे बस, यानी 15% बच गया है। तो बताओ कितनी टीवी बची रह गई जो नहीं बेची जा सकी? तो हमने पहले सन 2000 के बारे में देखा, इसमें 3,50,000 टोटल टीवी थी जिसका 10% यस टाइप टीवी थी और उसमें 85% जब बिक गया तो 15% बच गया होगा। और ऐसे 2001 का भी निकाल लिया और फिर दोनों वैल्यू के एक जगह जोड़ लिया, हमारा उत्तर आ गया 11,850 टीवी अभी भी कंपनी में बची हुई है जो बिकी नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 2000 में पी, क्यू और टी मॉडल में निर्मित सैमसंग टीवी की कुल संख्या कितनी थी? बताओ 2000 की बात करें, पी क्यू टी, पी और क्यू और टी। तो पहले इनका परसेंट देख लो। पी का परसेंट है 30, हम 2000 की बात कर रहे हैं। क्यू का परसेंट है कितना? क्यू का परसेंट है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी 30 से लेकर 40, 5 45, देखो यहाँ तक मतलब 10 और 5 15% ये है। और टी के बारे में सोचो, टी कौन है? ये इस टाइप का डिजाइन है। इसमें देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी कि 5 5 10 5 15 ये भी है, यानी कुल मिला के 60% की बात कर रहा है। 60% मॉडलों की संख्या हमको बताना है। देखो 30% तो ये हुआ और फिर 15% ये हुआ और 15% ये हुआ, यहीं से दिखाई पड़ रहा है। देखो 5 5 का अंतर है, तो 5 कौन सा देख रहे हैं? टी वाला। देखो 5 5 10 5 15, तो इस तरह से 60% हुआ। 3,50,000 का 60% खाली निकालना है आपको। अब डबल जीरो तो कैंसिल हो गया, 3 जीरो बनाइए और 6 5 30 और 6 5 6 18 और 3 21, देखो 2,10,000। तीनों प्रकार का मॉडल अगर जोड़ दिया जाए तो कुल 2,10,000 टीवी आपके सामने। आपको चित्र स्पष्ट दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो लाओ थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दें। स्पष्ट करना जरूरी है। ये देखो ये लाइन है और यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ पे ये लाइन है, इनको भी कर दे इसी समय, और यहाँ पे ये लाइन है। दरअसल कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता है ना। अब आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा क्यों कितना किसका लिया गया है ना। एक खाना का मतलब होता है 3, तो 1 2 3 खाना था इसलिए 15 लिया गया, और यहाँ पर भी 3 खाना था इसलिए 15 लिया गया। आइए अगला सवाल पर देखते हैं। अगला प्रश्न है 2000 तथा 2001 में मॉडल पी के उत्पादन का अंतर क्या है? अब देखो 2000 2001 में मॉडल पी की बात करो तो ये भी 30%, ये भी 30%, परंतु ये इसका 30%, इसका 30%, देखो जीरो भी दे दिया है भटकाने के लिए। तो भैया 3,50,000 का 30%, 3,50,000 का 30% कितना होगा? देखो इतना होगा। और 4,40,000 का 30% कितना होगा?
3 चौक 12, 3 चौक 12 13। अब कह रहे दोनों का अंतर बता दो। अंतर तो इसी में से आप 1,05,000 घटा दो। ये 5 है, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ बचेगा 2, 27,000। हाँ आना चाहिए था। फिर से चेक कर लो। वर्ष 2000 तथा 2001 में पी मॉडल के उत्पादन का अंतर क्या है? तो वर्ष 2000 में पी टाइप का मॉडल था 30%, तो 30% था तो 3,50,000 का 30% निकाला गया, तो 0 0 0 3 5 15 3 3 9 1 10 सही है। और फिर 2001 मॉडल में गए तो यहाँ टोटल उत्पादन 4,40,000 था, उसका 30% निकाला गया, ये कितना आया 0, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13। अब 1,32,000 में से 1,05,000 घटा दिया गया, अब 27,000 आ गया। अब इन्होंने अंतर देना था, अब इनका 27,000 नहीं दिख रहा, हमें 27,000 बता देना चाहिए। देखो उत्पादन का प्रतिशत अंतर अगर कह दिया जाए तब तो 0 सही हो जाएगा, अगर प्रतिशत अंतर की बात करें, क्योंकि 30% यही है। लेकिन उत्पादन का अंतर अगर आप दिखाओगे तो 27,000 होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने चेक कर लिया। अब देखो इनका 1,32,000 आया है, लेकिन 1,32,000 किसका आया है? वो तो खाली 2001 का है, तो कोई फायदे वाली बात नहीं है। हमारा उत्तर आना चाहिए 27,000। ये कभी कभी मिस्टेक वैसे आमतौर पर होती नहीं, मैं इसे क्लरिकल मिस्टेक मान सकता हूँ, क्लरिकल मिस्टेक, क्योंकि जो विद्वान टीचर है वो सवाल बनाएगा, गलत बनाने की कोशिश नहीं करता। 2 वर्षों में मॉडल यू को औसत उत्पादन रहा है, दोनों वर्षों का। यू माने सबसे ऊपर वाला, देखो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, दोनों वर्षों का औसत उत्पादन बताओ। इसका 10% निकालोगे तो 10% में क्या होता है भैया? 10% में खाली 1 0 कम हो जाता है। बोलो 1 0 कम हो जाता है, तो 3,50,000 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? बस इतना, 1 0 कम हो गया। और इसके भी 1 0 कम हो जाएंगे, क्योंकि 10% की बात कर रहा है। ये कितना हो जाएगा? बस, और बटा 2, औसत उत्पादन पूछा गया तो जोड़ो, 0 0 0 4 5 9 और 4 3 7, 2 से भाग दे दीजिए, 2 3 6, 2 9 18, 2 5 10, 395,000 ये रहा, 395,000 आ गया औसत उत्पादन। दोनों वर्षों को मिलाकर मॉडल यू का औसत उत्पादन क्या रहा? तो मैंने 3,50,000 का 10% निकाला और 4,40,000 का 10% निकाला और दोनों का औसत निकाल दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, यह एक नया प्रश्न है, इसको देखिए और आराम से देखिए, मस्ती से देखिए। हमने प्रयास किया है कि पेपर में, चूँकि हम पेट के लिए काम कर रहे हैं, हम ध्यान रखिएगा बैंक पीओ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि काहे इजी प्रश्न लेकर आए। आप अब अक्सर देखे होंगे लगभग सब इजी ही क्वेश्चन थे। उसके पीछे कारण यही था कि ये हम पेट के लिए काम कर रहे हैं। हम जिस परीक्षा के लिए काम करते हैं पूरी तरह उसी को डिवोटेड होते हैं, उससे ना पूछे ना आगे। वर्ष 1995, 96, 97 में फ्लेवर मिंट के औसत उत्पादन और 98, 99, 2000 में फ्लेवर मिंट एप्पल के औसत उत्पादन में कितना अंतर है? क्या कह रहा? कोलकाता कंपनी 3 अलग अलग फ्लेवर मिंट, एप्पल और ऑरेंज में ड्रिंक बनाती है। नीचे दे ग्राफ में तीनों फ्लेवर्स का उत्पादन 6 वर्षों के लिए दिखाया गया। आओ एक एक करके देख लिया जाए। हमको पहले फ्लेवर मिंट बताना है, किसका? 95, 96, 97, 95, 96, 97, यहाँ तक का फ्लेवर मिंट बताना। फ्लेवर मिंट कौन है? एम है भैया, एम माने रेड कलर। यहाँ है 50, यहाँ है 40 और यहाँ कितना है नहीं मालूम। अब फिर से कहो लाइन खींच दें हम। लाइन अगर खींच देंगे तो हो सकता कुछ दिखने लगे। यहीं से खींचता हूँ, 30 से खींच देता हूँ, लगभग अंदाज़ा 40 से खींच देता हूँ, लगभग अंदाज़ा है 50 से खींच देता हूँ। कैसे खींच दो भाई? देखो कुछ कम ज़्यादा दिख रहा ना। अगर तिरछा कर दूंगा तो पतला हो जाएगा। 60 से खींच देता हूँ, ये तो सही है, 60 वाला सही है, बाकी में थोड़ा थोड़ा कमी है ना। आओ समझा जाए। तो 95 में लाल वाला कितना है? 50। 96 में लाल कितना है? 40 से थोड़ा सा कम है, कितना मान ले? 39। और 97 में कितना है? ये देखो 55 जा रहा है, 55 के आसपास। अब जोड़ लो भैया, क्योंकि औसत उत्पादन में कितना अंतर रहा? औसत उत्पादन तो औसत में बटा 3 करेंगे और देखा जाए 5 और 9 14।
हाथ से 1 6 3 9 5 14, 3 से भाग दे दीजिए तो 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, 48। ये सब हज़ार में होगा। तो चलो अभी 48 औसत उत्पादन का अंतर बोल रहा है ना, औसत उत्पादन। अब 48 हो गया। अब यहाँ चलो इनका देख लेते हैं। एप्पल, फ्लावर एप्पल मतलब ए की बात करा, ए माने ये जो लाइनिंग है वो देखो 98, 98 में ए कितना है 55 दिख रहा है, 99 में कितना दिख रहा है 50 से 1 कम दिख रहा है 49, या 48, वही एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। और 2000 में कितना दिख रहा है 50 के बाद 52 के आसपास दिख रहा। आओ देखा जाए 5 और 9 14, 14 2 16 हासिल हुआ 1 6 4 10 5 15, इसको भी 3 से भाग दीजिए, 3 5 15, 3 दूना 6। 48 और 52 का अंतर क्या है भाई? इन्होंने कहा इनके फ्लेवर में इनके औसत उत्पादन और इनके फ्लेवर एप्पल के औसत उत्पादन में कितना अंतर है। तो हम इनका औसत उत्पादन जब देखते हैं तो यहाँ पर कहीं हज़ार वगैरह तो नहीं लिखा है, लेकिन 48 और 52 का अंतर 4000 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और 4 के रेंज में कोई नहीं है। बताओ क्या करें? 5000 का अंतर आ रहा। अगर मान लो गिनती को थोड़ा सा आगे पीछे किया जाए तो 4000 के बदले 4 के बदले 5 आ सकता है, लेकिन 5000 है या 5 लाख है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल में सूचना कम दी गई है। कहीं पर दिख रहा हो तो दिखाइए कि ये हज़ार में आंकड़े हैं या लाख में आंकड़े। अगर हज़ार में आंकड़े होंगे तो ये आपका उत्तर है, और अगर लाख में आंकड़े हैं तो ये आपका उत्तर होगा। अभी चलो हो सकता है अगले प्रश्न में यह बात क्लियर हो जाए, लेकिन आमतौर पर लिखा जाता है, हो सकता है हमारे टाइपिस्ट ने ना लिखा हो, लेकिन आमतौर पर लिखा जाता है कि आंकड़े हज़ार में दिए गए हैं कि लाख में दिए गए। अगर हज़ार में दिए जाते, क्योंकि मैं इसका एक का अंतर मान के चलता हूँ कि जहाँ पर मैंने 52 लिखा 53 लिखा, आगे पीछे हो सकता था, तो ये 5000 बोतलें हो सकता है या 5 लाख बोतलें हो सकता है। तो इन दोनों को आगे बढ़ते हो सकता है अगले प्रश्न में क्लियर हो जाए। दी गई अवधि में किस फ्लेवर का वार्षिक औसत उत्पादन अधिकतम रहा? वार्षिक औसत उत्पादन अधिकतम देखना है तो आपको हमें पढ़ना पड़ेगा सबका देखना पड़ेगा कि बताओ किसका वार्षिक उत्पादन सबसे ज़्यादा दिख रहा है। बताओ, एक एक को चेक कर लेते हैं। बताओ, अगर हम मिंट को चेक करें, मिंट माने रेड कलर को, तो वार्षिक औसत उत्पादन देखो यहाँ पर ये 50 है, ये 40 है, ये 55 है। 50 40 55 तीनों का जोड़ना पड़ेगा। मैं तीनों इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपको साफ साफ नज़र आ जाए। यहाँ पे क्या होगा, फिर वही लाइन देख लेता हूँ, यहाँ से हो सकता है पता चल जाए। तो यहाँ देखो 50, देखो 40 जिसको माना हो उसको 38 है, चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ कितना हो सकता है 42 60 48, 42 60 48, 42 60 48, इन सबको जोड़ना है। और जोड़ लेते हैं तो 5 2 7 8 15 हासिल 1 5 और 6 11, 11 और 4 15, 5 20 4 24 5 29, 295 आ गया। हम औसत क्यों निकालें, हमको तो ऐसे भी पता चल जाएगा जिसका ज़्यादा होगा। अब ए को देख लिया जाए, ए को देखें तो फिर इसी पिछले पेज में आ जाए। ए को देखने का मतलब ग्राफ को देखना है। 55 60 50 कितना है 55 60 50। आगे देखिए 55 60 50 हो गया है। उसके बाद यहाँ कितना है फिर 55 55 48 53, 55 48 53, 55 48 और 53। अब ये देखो 53 52 जब ऊपर बीच में है तो कुछ भी कहा जा सकता है। वैसे बताऊं, आमतौर पर आदत मेरी है कि थोड़ा सा बड़ा रहे आधा मान लेते, परंतु जब बहुत थोड़ा सा अंतर हो कैसे आधा मान लेंगे, है कि नहीं। और जोड़ा जाए 5 5 10 8 18, 18 3 21 2, 5 7 4 11, 11 5 16, 5 21 21 और 6 27, 27 और 5 32। अब चलो ए के बाद हम लोग देखते हैं ऑरेंज। ऑरेंज कितना है भाई, आओ ऑरेंज चेक करते हैं। ऑरेंज का मतलब ब्लैंक बॉक्स। 42 48 60, 42 48 60 दिख रहा है, 42 48 और 60। आगे बढ़े, एक मिनट। 42 48 60 हो चुका है। अब फिर है 60 42 40, 60 42 40, 60 42 और 40। हम पूरा इसलिए लिख रहे हैं
आप एक बार करके देख लोगे तो अंदाज़ा भी सेट होने लगेगा। 2 8 10, 2 12, 1 5 4 9, 6 15, 6 21, 4 25, 4 29, 295, 292, 321। कह रहे हैं अधिकतम किसका रहा? भैया जी ए का रहा कि नहीं? ए फॉर एप्पल, फ्लेवर एप्पल का उत्पादन सबसे ज़्यादा रहा है, तो औसत भी उसका सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है जी, क्योंकि समान संख्या से भाग दिया जाए तो एप्पल सबसे ज़्यादा आया और बाकी वो दोनों लगभग बराबर रहे। देखा वर्ष 2000 में फ्लेवर ऑरेंज के उत्पादन में और 98 की तुलना में कितना उत्पादन कम हुआ? 2000 की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा? ऑरेंज का। तो देखो इसमें 2000 में ऑरेंज कितना लग रहा है और किसकी तुलना कर रहा है? 98 में बहुत ज़्यादा रहा है भाई। अब ज़रा चेक कर लें दोनों का, 2000 और 98, हम लोग ऑरेंज की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो एक लाइन और चलें पीछे, यहाँ देखो 2000 और 98, 2000 में ये कितना है? 40, ऑरेंज की बात हो रही है, और 98 में कितना है? 60। बताओ 60 से 40 हो गया भाई, 60 से 40 हो गया है ना, 60 से 40 हो गया है। कितना परसेंट कम आया? 20 कम आया। 60 से गुणा 100 तो 20 तियाँ 60 और 3 से काटोगे 33.33, ये आपका उत्तर आ जाएगा 33%। 33% कम उत्पादन हुआ है। आइए अगले सवाल पर देखें। दी गई अवधि में मिंट फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर के औसत उत्पादन का अंतर बताओ। दिए गए अवधि में मिंट फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर के औसत उत्पादन का अंतर बताओ। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले दोनों का योग देखे हैं। आओ यहाँ पे देखो, मिंट फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर। मिंट माने 295, ऑरेंज माने 292, लगभग दोनों बराबर है। बताओ लगभग बराबर है कि नहीं? अगर जो 1 2 करके मैं देख रहा था तो आप देखोगे कि लगभग बराबर था। अगर मान लो अंतर शून्य आ जाए तो शून्य ही मार दिया जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि औसत भी निकालना है। 1 2 का अंतर है और बटा 2 करोगे कोई ही 1 आ जाएगा। 1 लिखो ना लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी विकल्प भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो 0 अंतर है, यानी दोनों का फ्लेवर मिंट है और ये ऑरेंज, दोनों का उत्पादन लगभग समान रहा है, इसलिए इनके औसत उत्पादन में कोई अंतर नहीं आ पाएगा। अब देखो मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है ये, 1996 में मिंट फ्लेवर के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 96 में मिंट फ्लेवर, मिंट माने रेड कलर, कितना 50 है, ये 40 है। बताओ भैया, कोई चीज़ 50 थी अब 40 हो गई है, कितना परसेंट कम हुआ है? 10 कम हुआ है। किस में से? 50 में से गुणा 100, बस यही इतना अंतर है। आपका उत्तर आ गया 20% कमी आई है। आप देख सकते हैं मेरे भाई, सवाल तो है, बस एक जिद्दी आदमी चाहिए जो हर प्रकार का सवाल लगाए, बस लगाए। कठिनाई स्तर पे इसको नहीं देखना है। ये कह लो कि सारे सवाल एक जगह मिलना है, इसीलिए वीडियो को बहुत मन लगा के देखिए और अपने दोस्तों के भी बताइए कि देख ले। उसका कारण बता रहा हूँ, इस प्रकार से कोई एक सवाल हल करने वाला मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो रेंज से बाहर रहेगा या तो नीचे रहेगा। देखो इसको ध्यान से देखना, भारत भर में म्यूचुअल फंड के निवेश के रुझान को दिखा रहा है। आज चलो इसमें तो गिनती लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। अब समझा जाए, यदि 92 तथा 97 में दुनिया भर में कुल म्यूचुअल फंड का निवेश 1992 में भारत के म्यूचुअल निवेश फंड का 2 मिलियन यूरो था, तो 97 इन 200 से म्यूचुअल फंड निवेश की मात्रा क्या थी? और यही समझना। इन्होंने कहा 92 से 97 तक दुनिया भर में कुल म्यूचुअल फंड का निवेश पूरा निवेश, और 1992 में भारत के म्यूचुअल फंड का निवेश, अच्छा, और 1992 में भारत म्यूचुअल फंड निवेश 2 मिलियन यूरो था दुनिया भर से भारत में, ठीक है। तो 92 में 2 मिलियन था, ठीक है। तो ये बताना है 1997 में इन देशों से म्यूचुअल फंड निवेश की मात्रा क्या थी। अच्छा बताओ, जब हम 92 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा गया? रुझान दिखाया जा रहा है, ये प्रतिशत आंकड़े होंगे, क्या दिया है? प्रतिशत लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। ये 5.7 92 में, और इसको ये लोग कह रहे हैं कितना? 2 मिलियन डॉलर। तो 97 में बताना क्या होगा? 97 में तो 31.6 है। बताओ कितना हो जाएगा? अगर हम देखें कि 5.7 की वैल्यू जो है 2 मिलियन यूरो बताई जा रही है, तो बताओ 31.36 को क्या कहा जाएगा? 31.36
को क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा 2/5.7 गुणा 31.36। यह काटो, लगभग आंसर आपके पास पहुंच रहा है। अगर हम 0 बढ़ा दें तो दोनों दशमलव हट जाएगा और थोड़ा सा कट जाएगा। मान लो दोनों दशमलव हट चुका है। अब हम इसको 2 से अगर काट भी दें तो 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 पचे 10। अब नहीं कुछ कट रहा है, 285 है। 3136 बताओ, 3136 में हम अगर 285 से भाग दें, एक बार तो जा ही रहा है, बोलो एक बार तो जा ही रहा। 13 में से 5 घटाओगे 8 और यहाँ बचेगा 10 में से 8 घटाओगे 2, यहाँ कुछ नहीं बचा 6 आया। अब एक बार फिर चला जाएगा, केवल 11 कह दोगे सही है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? इन्होंने कहा यहाँ जो 5.7 दिखाया जा रहा है इसकी वैल्यू इन्होंने 2 मिलियन यूरो बताया, 2 मिलियन यूरो। तो बताना है 97 में क्या निवेश था। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि जो 5.7 था इसको 2 यूरो कहा जा रहा, 2 मिलियन यूरो। तो बताओ 31.36 को क्या कहा जाएगा? क्या आपको यह बात एकदम स्पष्ट हो रही है? मेरे ख्याल से हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला है, किस वर्ष भारत में म्यूचुअल फंड के लिए निवेश की राशि सर्वाधिक थी? अब देखो, सर्वाधिक राशि की बात करें तो यहाँ 97 साफ साफ बड़ा दिख रहा है ना। ये अलग बात है, ये अलग बात है। सर्वाधिक की मात्रा ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसका कारण क्या है? ये जो संबंध है खाली दिखाया जा रहा। मान लो उस वर्ष पूरे विश्व में जो भी रहा होगा उसका ये कुछ परसेंट ही तो है। हमने कहा था कि जब कुल मात्रा नहीं तय है तो खाली परसेंट के माध्यम से या अनुपात के माध्यम से उसकी मात्रा नहीं बताई जा सकती। तो इसका यह उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता सबसे बेहतर है। नहीं तो ये आपका 31.36 सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा, 97 आपके सामने भी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये है। परंतु लगा हुआ है इसमें, परंतु ये लगा हुआ है कि रुझान खाली दिखाई पड़ रहा है कि 31.6% लोग, 31.36% लोग हमारे यहाँ निवेश किए हैं। लेकिन उस वर्ष टोटल निवेश क्या था? उस टोटल निवेश का 31.36% होता। अब मान लो उस टोटल निवेश कम ही रहा हो, तब तो उसका 31.36% कम हो जाएगा ना। और यहाँ पर हो सकता निवेश बहुत ज़्यादा रहा हो तो उसका 12% भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसीलिए यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज़्यादा बेहतरीन विकल्प है। अब यहाँ देखो, 93 में भारत में म्यूचुअल फंड का कुल निवेश 30.45 बिलियन था। वर्ष 94 में 93 की तुलना में दुनिया भर के म्यूचुअल फंड की निवेश दोगुना था। तो वर्ष 94 में भारत में म्यूचुअल निवेश फंड की राशि क्या थी? बस यही बात का डर था जो मैंने पिछले सवाल में समझाया। यहाँ ध्यान से देखो, 93 में पूरा देखो भारत में जो निवेश हुआ है इतना रहा है। हाँ, अब इन्होंने कहा 94 में 93 की तुलना में दुनिया भर में म्यूचुअल फंड निवेश दुगना हो गया है, दुगना हो गया। अब भैया जी अगर दुगना हो जाएगा तो ये जो राशि है ना ये भी तो दुगनी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बताओ, अगर हम कुल मात्रा जैसे 100 रहा होगा, 100 में इतना है, तो जब हम 200 कर देंगे तो इसका दुगना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, 93 में जो भी वैल्यू यहाँ लिखी है 10.15, तो हम क्या करेंगे, चूँकि हमको नए वर्ष का बताना, क्योंकि 94 का हिसाब बताना हमको और मुझे दुगना करना है, तो हम क्या करेंगे कि 93 में जो 10.15 है, इस 10.15 को हम 30.45 ना करके इसका दुगना कर देंगे, 60.9 कर देंगे। बोलो क्या कर देंगे? 60.9 कर देंगे, दुगना कर देंगे। और अब हमको बताना है 94 के दशमलव 12.16 हो जाएगा। अब 12.16 क्या हो जाएगा? इतना बटा 10.15 और गुणा 12.16। अब क्या होगा, ये दोनों दशमलव चुपचाप चले जाएंगे और थोड़ा सा कटना हो तो कट जाए, बाकी हमको भागे भाग देना है। देखो 9 6 15, ये तो दशमलव था, यहाँ से हट गया है, तो ये हो जाएगा 5 1 6 1 7। इसका मतलब 2 से 3 से नहीं कट रहा है, तो सीधे भाग दे दीजिए। अब इतना बड़ा गुणा, इतना बड़ा भाग करना है, ये थोड़ा सा बड़ा काम है कि नहीं? लेकिन करना है तो करना है। आओ चलो कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पूरा मौका है कि हम पूरा समय लेके लगाएं, हर बात आप तक पहुँचाएं, इसलिए हम गुणा करने का प्रयास कर रहे हैं। 60.9 है और इसमें हमें गुणा करना है 1216 में। तो 6 9 में 54 और 6 6 में 36, ये कितना हो जाएगा? 609। ये कितना होगा? हम 2 से भाग दें, 2 9 18 और 2 6 12
और 1 से हो जाएगा फिर 609 और जोड़ा जाए 4 9 5 14, 8 6 14 1 15, 4 6 10 1 11 और 9 20, 2 2 4 6 1 7, एक अंक पर दशमलव। अब इसको भाग देना है 1015 से। जब हम 1015 से इसमें भाग देंगे 1015 1015 यहाँ पे कई बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 15 7 105 नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। कितना जाएगा? 6 बार। 6 के रेंज में कुछ है? नहीं है। इसका मतलब 7 बार ही जाना चाहिए। बताओ 7 बार जाएगा तो 15 7 105 हो जाएगा। हो सकता है 7 बार जाए। देखो 7 बार जाए तो 7 5 35, 3 7 तक के 7 3 10 1 नहीं, यहाँ से शुरू करें। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है ये। हाँ, यहाँ 6 हटा दे रहा हूँ तो 7 5 कितना होगा भैया? 7 5 35, 3 7 तक के 7 3 10 1 7 के 7 1 8 7 हो जा रहा। लगभग 70 बिलियन कह सकते हो आप, क्योंकि ये जो आएगा 70 के आसपास ही आएगा। कहो तो एक बार दोबारा चेक कर लें। अगर दुगना था तो इसीलिए हमने पहले दुगना कर लिया है। एक बार मैं दोबारा इसको करके दिखाता हूँ। ऐसा इसलिए कि 93 में भारत में म्यूचुअल फंड का कुल निवेश इतना था। कुल निवेश जैसे दुनिया में मान लो 100 यूनिट का निवेश टोटल रहा होगा तो उसमें 30.45 बिलियन डॉलर यहाँ। अब कह रहे हैं कि 94 में ये इसका दुगना निवेश हो गया दुनिया में। जब दुगना निवेश हो जाएगा तो भारत में भी दुगना निवेश हो गया, तो हम उस दुगना के हिसाब से तय कर रहे हैं मूल्य, और दुगना के हिसाब से तय कर रहे हैं। तो ये जो 30.45 है इसका दुगना करेंगे तो ये 60.9 हो जाएगा। 45 दूना 90 और 30 दूना 60। उस आधार पर जब मैं तुलना करता हूँ तब हमारा उत्तर बनता है। क्योंकि 93 में 10.15 था, अब ये 12 हो गया, तो बताओ 60 से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। बताओ, और ये भी इतना बारीक आंसर दे रखा है 71 कुछ, 72 कुछ, 75 कुछ। इसका मतलब हुआ एक एक पॉइंट का मामला है यहाँ पर। एक बार फिर से मैं दोबारा प्रयास कर लेता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा कि सही होने के चांस है। 10.15 है तब इसकी वैल्यू है 60.9। तो मुझे बताना है 12.16 का। 12.16 का निवेश होगा तो ये बटे हो जाएगा 10.15 और गुणा 12.16। इसको जब हम काटेंगे और गुणा हमने कर ही लिया था भाग, और जब किया था तो 70 बिलियन के आसपास ही आया था। एक बार आप जांच कर लेंगे तो बेहतर होगा। अगर कुछ अलग उत्तर आता है तो ज़रूर मैसेज करिएगा। कितने वर्षों में दुनिया भर के म्यूचुअल फंड द्वारा भारत में निवेश की राशि के प्रतिशत में कमी देखी गई? कितने वर्षों में कमी देखी गई? आप देखो, कमी फिर यहाँ पर आ जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों कमी ज्ञात नहीं किया जा सकता? क्योंकि पहले वर्ष कितना परसेंट कितना रुपया रहा होगा, दूसरे बार हाँ, अगर कुल टोटल कांस्टेंट कर दिया जाए कि हर बार बराबर निवेश हुआ है पूरे दुनिया में और भारत का ये हिसाब किताब रहा है, तब आप यहाँ एक कह सकते हो, यहाँ एक बार कमी देखी गई। लेकिन हमको कुल मात्रा कभी नहीं मालूम हो पाएगा कि पूरी दुनिया में क्या निवेश रहा है, तो हम कैसे बता दें कि किस वर्ष कमी था? क्योंकि हम फिर वही कहेंगे कि मान लो 100 रुपया था और उसका 12% निवेश आप यहाँ देख लो, 10% निवेश देख लो, और यहाँ पे केवल 20 रुपये का निवेश हुआ, अब 20 रुपये का इतना परसेंट देख लो, तो भी तो यहाँ का निवेश कम हुआ। खाली देखने में बड़ा लग रहा लेकिन ये निवेश कम हुआ। तो इसलिए क्योंकि कुल मात्रा क्लियर नहीं है इसलिए हम लिख देंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। किस वर्ष में भारत में दुनिया भर के म्यूचुअल फंड द्वारा निवेश के प्रतिशत में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई? हाँ, ये हो सकता, प्रतिशत वृद्धि बता सकते हैं, मात्रात्मक वृद्धि नहीं कर सकते। देखो 96 में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। 10 से 24 डायरेक्ट हुआ है, तो हम कह देंगे प्रतिशत वाली वृद्धि की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि 96 में हुई। मात्रात्मक नहीं बता सकते क्योंकि कुल मात्रा हमको नहीं बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कितने इजी रूप में सारी चीज़ें हो रही हैं। जब बातें बहुत जटिल हो जाती हैं, जैसे पिछला सवाल था, तो यह कोशिश करिए कि उलझिए नहीं सवाल के साथ, सुलझिए और मस्त रहेंगे निश्चित रूप से। मिलते हैं अगले प्रश्न में। बहुत बहुत धन्यवाद।